अल्लाह ताला ने क़यामत की होलनाकियों का तज़किरा किया और बताया कि इसका वक्त हम तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन जब ये क़यामत वाक़े होगी इंसान को अपने आमाल का हिसाब व किताब देना पड़ेगा। और जो नाकाम लोग हैं उनके लिए जहन्नम की आग है और कामयाब लोगों के लिए जन्नत के बागात हैं। अब अल्लाह ताला जहन्नम की जब होलनाकियों को बयान करते हैं, इन्नहा लज़ा, भड़कती हुई आग है। सवाल पैदा होता है, इतनी शदीद तरीन सजा, कम सजा छोटे मुजरिमों के लिए होती है, बड़ी सजा हमेशा बड़े मुजरिमों के लिए होती है। तो ये कौन से बड़े मुजरिम हैं जिनको इतनी बड़ी सजा दी जाएगी? तो अल्लाह कहते हैं, तदउ मन अदबरा व तवल्ला, ये उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने हमारे हुक्म से पीठ फेरी और मुंह मोड़ा। दुनिया में कोई भी किसी को बुला रहा हो ना और वो उसकी दावत को ठुकरा दे, तो ठुकराने वाले को, सारे ठुकराने वाले को एक जैसा मुजरिम नहीं समझा जाता। ये डिपेंड करता है कि बुलाने वाला कौन है। आज जो एथियस मुल्हिद लोग हैं ना, कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह उठा के आग में फेंक देगा। ये क्या बात हुई? बात नमाज पढ़ने या ना पढ़ने की नहीं है, बात इसकी है कि ऑर्डर देने वाला कौन है। जो जितना बड़ा होता है ना उसके ऑर्डर की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। मैं बार बार मिसाल देता हूं कि आपके किसी दोस्त ने कहा यार पानी लेके आओ, आप नहीं लेकर आए, छोटा सा जुर्म समझा जाएगा, यार दोस्ती में इतना भी ख्याल नहीं किया, गया हुआ था ना, कूलर के पास ही था, लेता आता। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा, आपके बड़े भाई ने बोला यार पानी ले आओ, आपने कहा नहीं ला रहा, यहां थोड़ा सा मामला जज्बाती हो जाएगा, भाई को आएगा गुस्सा, ये ज्यादा बड़ा जुर्म समझा जाएगा। कोई बूढ़ा आदमी आपसे पानी मांग रहा है, यार बेटा तुम कूलर के पास ही हो, मेरे से चला नहीं जाता, पानी ले आओ, आप नहीं लेकर आ रहे। जितने लोग वहां पर होंगे आपको बुरा भला कहेंगे, यार कुछ शर्म कर, कुछ हया कर, बूढ़ा आदमी है यार। चलो उससे चला जाता भी था तो एक बुजुर्गी, एक उम्र का भी कोई तकद्दुस होता है, कोई एहतराम होता है। ऑर्डर क्या है? सिर्फ पानी। ऑर्डर देने वाले से हुक्म चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। यही फिर आपकी माँ या आपका बाप बोले और ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बात यह नहीं है कि आप किसके हुक्म को फॉलो, कौन से हुक्म को फॉलो कर रहे हो, बात यह है कि हुक्म देने वाला कौन है। तीन चीजें होती हैं जिससे किसी के हुक्म की वैल्यू बढ़ती है। एक, आपका उससे रिलेशन क्या है। दूसरे, आपके उसके आप पर एहसानात कितने हैं। तीसरा, वो पावरफुल कितना है। तीन चीजें देखी जाती हैं। आपका दोस्त है, आपका उससे कोई एहसानात नहीं है उसके आपके ऊपर, ना वो कोई पावरफुल है, ताकतवर है, लेकिन रिलेशन है, वो भी अगर आपको किसी बात का कहता है तो आप उसका दिल रखते हो, आप कहते हो यार मेरा इससे क्या है, रिलेशन है। हालांकि उसने आप पर एहसानात भी नहीं किए और वो आपसे ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, लेकिन रिलेशन की बेस पे भी अहकाम को फॉलो किया जाता है। रिलेशन ऐसा है भाई, क्या करें यार, पुरानी दोस्ती है, कोई नई भी नहीं हुई है। और दूसरी चीज है, रिलेशन तो नहीं है लेकिन एहसान है। रिलेशन नहीं है लेकिन क्या है, एहसानात है। एहसान कैसा है भाई, एक दिन आपको पानी की जरूरत थी, उसने पिला दिया था, ये उसने एहसान किया था। अब वो आपसे कह रहे यार जरा मुझे पानी पिला दो या मुझे 50 रुपए दे दो, जरूरत है, और याद भी दिला दिया उसने, यार याद है तुम्हें एक दफा 50 रुपए की जरूरत थी तो मैंने दिए थे। कोई रिलेशन नहीं है आपका उससे, ना कोई कुछ बिगाड़ सकता है आपका वो। कि ना आप क्या कहते हो, भाई एहसान किया था यार, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं बदला दूं, इसके ऑर्डर को मैं पूरा करूं। तीसरी चीज है ताकत और पावर। बाज दफा ना उसका एहसान ना कोई रिलेशन, लेकिन बंदा क्या होता है, पावरफुल होता है, तो आप उस पावरफुल होने की बेस पे भी उसके ऑर्डर को फॉलो करते हो। SHO साहब ने, पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं ना, कहते हैं डॉक्यूमेंट्स दिखाएं आप क्या दिखाते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्स ही दिखाते हैं आप उसको। हालांकि ना कोई रिलेशन ना उसके कोई आप पर एहसानात, लेकिन आपको पता है यार नहीं दिखाए डॉक्यूमेंट्स, पावरफुल आदमी है, चालान कर देगा। तो जैसे जैसे वो ओहदा ऊपर होता चला जाएगा उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी और उसके हुक्म की वैल्यू भी आपकी नजर में बढ़ती चली जाएगी। भाई इसने ऑर्डर दिया है, SHO साहब आपको थाने बुलाएं, कोई पुलिस वाला कान में आके कह दे SHO साहब ने बुलाया, आप बोलोगे मैं खुद बाइक में जा रहा हूं, इससे पहले कि मोबाइल आए मुझे उठा के लेके जाए, खुद तमीज से, हाँ भागना वहां होगा जहां आपको ये खतरा हो कि पकड़ा नहीं जाऊंगा। जहां पावर होगी वहां नहीं भागोगे आप। तो अब देखो एक ही ऑर्डर है, रिलेशन से चेंज हो रहा है, एहसानात से चेंज हो रहा है और ताकत और कुव्वत से चेंज हो रहा है।
तो अल्लाह ताला कुरान में यही दलाइल देते हैं। 3 किस्म के अल्लाह ने दलाइल दिए हैं कि मेरी वैल्यू और मेरे ऑर्डर की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा। नंबर 1, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। अल्लाह मिसालें दे रहा है। असल में अल्लाह नजर आ रहा होता ना तो ना अल्लाह को नबी भेजने की जरूरत, ना कुरान नाजिल करने की जरूरत, क्योंकि एसएचओ साहब तो नजर आ रहे होते हैं, मोबाइल भी हमें नजर आ रही होती है। तो फिर एसएचओ साहब कुछ नहीं भेजते कि अपने समझाने के लिए तबलीग वाले को भेजें कि तबलीग वाले आके समझाएंगे, देखो पुलिस वाले जब भी बुलाएं तो चले जाया करो। नजर आ रही है ये चीज, अल्लाह हमें नजर नहीं आता, तभी तो आजमाइश है। पुलिस जब किसी को बुलाएगी तो जाना या ना जाना आजमाइश नहीं है, आपके पास ना जाने का ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन जब है जब आप उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। आपको एसएचओ ने बुलाया और इत्तेफाक से आप डीएसपी निकले ठीक है, तो उसको पता नहीं था कि ये फला थाने में डीएसपी है। फिर आप बोलोगे कि तूने मुझे बुलाया है ना, अब मैंने तुझे बुलाया है, तू आ जा। उसे कहते हैं लेने के देने पड़ जाना। जैसे एक आदमी ने चाकू निकाला, जो कुछ है जेब में निकाल दे, उसने जेब से पिस्टल निकाली और बोला अब तेरी जेब में जो कुछ है तू निकाल दे। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी ताकतवर होने के दलाइल दिए हैं। कहा भाई तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता कि मैं पावरफुल हूं? तुम मुझे नहीं देख रहे, मेरी बनाई हुई चीजों को तो देख रहे हो ना। इतनी बड़ी कायनात बना दी और क्या कमालात हैं, क्या कमालात हैं, ऐसी पावर, ऐसी ताकत। फालिकुल हब, अल्लाह कहते हैं दाने को फाड़ के, गुठलियों को फाड़ के तनावर दरख्त बना देता हूं। अच्छा, ताकत अलग चीज है, कमालात एक अलग चीज है। बाज़ दफा इंसान में ताकत होती है, साहिब कमाल नहीं होता। वो एक बॉडी बिल्डर है, एक वेट को यूं उठा लेगा, ये कोई कमाल नहीं है। ये कहेंगे भाई वजन ज्यादा उठा लेता, ताकतवर होने की अलामत। कमाल क्या है? आपने कोई ऐसी चीज इजाद कर ली जो इंसानी अकल उससे आजिज आ गई। ताकत तो ये है कि आपने 20-50 किलो का बट्टा उठा लिया। कमाल क्या है? एक छोटी सी सुई में सुराख करके दिखा दिया आपने, है भाई। बॉडी बिल्डर ये काम कर सकता है, बल्कि छोटी सी सुई बना भी नहीं सकता। जितनी मशीनें बन चुकी हैं इस वक्त, जितनी चीजें इजादात हो रही हैं, सब साइंसदानों के कमालात है ना। मगर ये तमाम कमालात को आप एक तरफ रखें और अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं, अल्लाह कहते हैं हादा खल्कुल्लाह फअरूनी मादा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी। अल्लाह एक एक चीजों को बयान करता है कुरान में और फिर कहता है ये मेरी प्रोडक्ट है, बताओ मेरे अलावा ने कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बना के दिखाइयो, कोई एक दिखाइयो। आप क्या समझते हैं हवाई जहाज कितनी पेचीदा मशीन है? नेट पे सर्च करें, मैं तो देखता हूँ ऐसी वीडियोस, बड़ा मजा आता है। जब जहाज इजाद हो रहे थे ये तजर्बे, फिर जहाज की मशीनरी बड़ी पेचीदा होती है, तभी उसके जो इंजीनियर होते हैं उनकी तनख्वाहें ठीक ठाक होती हैं। जहाज में ऐसा नहीं होता कि पलक में कचरा आ गया, गाड़ियों में तो होता है ना, पलक में कचरा आ गया, धक्का लगाओ चलो भाई वहां तक। जहाज में ये बहुत पेचीदा सेंसिटिव आलात लगे होते हैं, क्योंकि वहां ऐसा नहीं होता कि जी वहां थोड़ा सा झटका आया ना तो बस सबकी आंतें और गुर्दे फेफड़े निकले हुए होंगे। बहुत ही ऑटोमेटिक एक सेंसिटिव किस्म का सिस्टम होता है जहाज में। बड़ा कमाल है जिन साइंसदानों ने, जिन इंजीनियर्स ने ये चीजें बनाई हैं। अल्लाह मिसाल देता है मक्खी और मच्छर की। आपने इतने बड़े बड़े जहाज बना दिए जिन्हें उड़ाने के लिए इतना ईंधन चाहिए, जो चलते हैं तो ब्रेक नहीं है उनकी, जिस स्पीड से चल रहे हैं तो चल रहे हैं। जहाज में ऐसा नहीं होता चल भाई इधर से यूं घुमा के यूं ले आ, चल भाई इधर से यूं घुमा के यूं ले जा, थोड़ा नीचे कर, खाला का घर आ रहा है वहीं उतार दे मुझे। अल्लाह ताला ने जो जहाज बनाए जिनको परिंदे कहा जाता है, ये जहाज किसी पायलट के मोहताज नहीं है। इनका पायलट कहाँ होता है? जहाज के अंदर एक छोटा सा दिमाग है जो उस जहाज को उड़ाएगा। हेडलाइट लगी हुई आंखों की शक्ल में। अवलम यरौ इला तयरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न। अल्लाह कहते हैं इन परिंदों की तरफ नहीं देखते जो अपने परों को फैलाते हैं और हवा में ही सुकेड़ भी लेते हैं। कैसे स्पीड को मैनेज करते हैं। जहाजों के स्पीड को मैनेज करना आसान नहीं है, बहुत ही खुदकार किस्म के आलात, पेचीदा किस्म के आलात लगे हुए होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदों को जो इनकी स्पीड है ना, वो खुद उसको मैनेज करते हैं अपने ही दिमाग से। जब परिंदे का ख्याल होता है स्पीड आहिस्ता करो, परों में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, वो पता नहीं क्या घुमाते हैं परों को, स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाती है, आहिस्ता। वही पायलट फैसला करता है इधर को घूमना है, फौरन इधर को घूम जाते हैं। वही पायलट फैसला करता है, खुद जहाज ही फैसला कर रहा है कि मैंने किधर जाना है। जहाज को कितना ईंधन चाहिए वो जहाज ही बता रहा होता है कि तुझे भूख लग रही है, अब तू इतने दाने, जो भी उसको खाना है ना,
जैसे समंदर के ऊपर जो परिंदे होते हैं अक्सर मछलियां खाते हैं, तो पायलट खुद बता रहा होता है, हमारे यहाँ पायलट को अलग से इंजीनियर्स आके बता रहे होते हैं कि इतना फ्यूल चाहिए हमें कराची से लाहौर जाने के लिए। जब ये परिंदे लंबे लंबे सफर करते हैं तो किस परिंदे को कितना फ्यूल चाहिए, फ्यूल भी कितना देसी और सादा रखा हुआ है, कोई पेट्रोल नहीं चाहिए उनको, वरना तो कितनी टेंशन में आ जाते वो परिंदे। पेट्रोल महंगा होने से परिंदे ही बेचारे बर्बाद हो जाते। अल्लाह ने कहा है तुम्हें ईंधन वहां से मिलेगा जो चीज पूरी दुनिया में कॉमन है। समंदर की मछलियां खा लो, ये तुम्हें एनर्जी देंगी, दाना खा लो, बाजरा खा लो, और क्या क्या काम अल्लाह इन परिंदों से ले रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता था कि दुनिया में इतने बड़े बड़े जंगलात वजूद में कैसे आ गए, इनमें बीज किसने डाला है जाके। अमेज़न के जंगलात देख लो, थाईलैंड के जंगलात देख लो, मरी और नथिया गली के जंगलात देख लो, पूरी दुनिया में है ना जंगलात, तो ये बीज कहां से आया यहाँ पे? हैरानगी की बात है या नहीं है? माहिरीन ने इस पे तहकीक की, उन्होंने कहा ये बहुत सारे बीज परिंदों ने पूरी दुनिया में फैलाए हैं। परिंदे जब खाते हैं ना, दाना वाना खा रहे हैं कोई भी, तो इनके बीज हजम नहीं होते, और ये इनकी बीट में बाज दफा बीज हजम नहीं होता, बीट में निकल के जमीन पे गिरता है, उसी से पौधा निकल आता। तो अल्लाह ने इनके जिम्मे जब जमीन को बनाया, अल्लाह ने पूरी दुनिया को अल्लाह ने आबाद करना था, तो अल्लाह ने अबाबील से जैसे काम लिया ना अबरहा के लश्कर को तबाह करने का, तो अल्लाह ने परिंदों से काम लिया पूरी दुनिया में बीज पहुंचा दो ताकि लंबे लंबे दरख्त पूरी दुनिया में उगाएं। ये काम परिंदों, क्योंकि इंसान को आबाद करना था तो पूरी दुनिया को सूटेबल बनाया जा रहा था कि वो इंसान के लिए रिहाइश के काबिल बने। वो कैसे? परिंदों के जरिए। परिंदों को खुद भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बड़ी मशीन में पेचीदा आलात का फिट करना आसान है, बहुत छोटी मशीन होती चली जाएगी ना, उसमें पेचीदा आलात का फिट करना मुश्किल होता चला जाएगा। आपको पता है मशीनरी जितनी छोटी हो उतनी साइंस का कमाल है छोटी मशीन बनाना। अल्लाह मियां ने जितनी टेक्निकल किस्म की मशीनें बनाई है ना, उनका हुजम बहुत छोटा रखा है, बहुत छोटी छोटी बनाई है, काम बड़े बड़े ले रहा है अल्लाह उनसे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जो हवाई जहाज भी और शहद बनाता है। वो हवाई जहाज भी है और क्या है, शहद बनाता है। अब वो ट्रेवलिंग करता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री का जो इल्म है ना, कर्व ट्रिग्नोमेट्री, वो अल्लाह ने सॉफ्टवेयर उसकी खोपड़ी में डाल दिए पहले से। वो बाय एयर ऐसे रास्तों पे शहद की मक्खी सफर करती है, और वो बाय एयर भी सफर करती है और अपना रास्ता नहीं बोलती। क्या साहब, क्या कमाल कर दी। उसकी खोपड़ी इतनी सी है, इतनी मामूली सी खोपड़ी के अंदर सब कुछ है, इतनी सी। शहद की मक्खी की खोपड़ी तो देखो, इसमें सॉफ्टवेयर डाले कहां से होंगे? कोई इतनी सी यूएसबी आपके पास ले आए ना कि इसमें 100 जीबी का ये सॉफ्टवेयर है, ये डाल दो। आप बोलेगा भाई पागल हो रहा है क्या, इसमें तार लगेगी कैसे? है भाई। तो शहद की मक्खी के इतनी सी खोपड़ी है जो चश्मा लगाए बगैर नजर भी नहीं आती। उस छोटी सी खोपड़ी के अंदर क्या कमालात हैं यार, क्या सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं। औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर। जहां से भी मक्खी उठा के लाओगे वो एक ही काम करना शुरू कर देगी। आप शहद की मक्खियों का जत्था लाके यहाँ छोड़ दो, सबसे पहले वो सूटेबल जगह तलाश करना शुरू कर देंगे। उनका काम, उनमें ऐसा खोपड़ी में चीजें डाल दी हैं कि आप जो मर्जी करो, उन्होंने यही करना है। जब ला के छोड़ा उनके दिमाग में बस ये की चीज सवार है, भूत सवार है उनकी खोपड़ी में कि यार हमें कोई सूटेबल जगह मिले जहां हमने क्या बनाना है, छत्ता। वो सब मिलके यही प्रोग्राम, यही मशवरे, यही उनके। हमारे वजीर आजम नहीं बन पा रहा और वो एक दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोग्राम उनका सेट हो जाता है। लोग तो कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बना दो, मौका अच्छा है, अभी आप मुझे बना दो, 4 शादियां सबकी पक्की इंशाल्लाह। बेहतरीन मौका। अब ये चांस अगर मिस कर दिया ना तो हर दफा ऐसे चांस नहीं आते, ये बता रहा हूं मैं। और डंडे मार मार के, ये भी मैंने कहा था बयान में। तो इतनी सी खोपड़ी। खैर, अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह के कमालात हैं। अल्लाह कहते हैं पहाड़ों में इतनी अजीब अजीब किस्म के पहाड़ है ना, वगराबी बुसूद, स्याह पहाड़ भी आपको मिलेंगे, सफेद पहाड़ भी आपको मिलेंगे। पहाड़ों को खोदते चले जाओ, खजाने निकलते चले जाएंगे। वो नमक की कान देखी है, नमक के बड़े बड़े पहाड़। भाई ये कैसे बना? अल्लाह को पता था दुनिया आबाद होगी, इनको नमक की जरूरत होगी, तो इतने खेवड़ा की जो कान है इतनी बड़ी। मैं तो गया हूं ना उसमें, ऊपर ट्रेनें चल रही हैं, फिर नीचे अंदर उसके नीचे, यानी इतने अपार्टमेंट हैं उस पहाड़ के ऊपर भी, पहाड़ के नीचे भी। और पता नहीं 500 साल से कहा जाता है कि नमक खोद खोद के इंसान निकाल रहा है, नमक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे खोद खोद के निकाल रहे। इतना नमक के पहाड़ अल्लाह ने पैदा कर। कोयले की कानें हैं,
है मिट्टी, कोयला कैसे बना दिया उसने। ठीक है, साइंसदान तो जो माहिर अर्जियात है, लॉजिक बयान करते हैं, एक्चुअली वो फिर आ जाते हैं ना, एक्चुअली हुआ ये था भाई, एक्चुअली हुआ ये था कि अल्लाह ने जब इंसान को रखने का इरादा किया तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये इसके पीछे कोई 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 है जो मैनेजमेंट कर रहा था कि इनको कोयले की भी जरूरत पड़ेगी, इनको डीजल पेट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी, आबादी बढ़ेगी और एक दौर आएगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब 4 शादियों में बयान करके आबादी और बढ़ा देंगे कुरान में देख के। तो अल्लाह मियां ने पहले ही सोचा हुआ था कि जब इस बंदे के बयान होंगे और स्पीड से आबादी बढ़ेगी तो उनको खिलाने के लिए भी तो कुछ हो, तो जंगल की लकड़ियां तो खत्म पड़ जाएंगी। तो अल्लाह मियां ने डीजल और पेट्रोल के जखायर पैदा कर दिए, अल्लाह ने कोयले के जखायर पैदा कर दिए, तो पहले से पैदा है। अब उसकी लॉजिक तो होगी कोई, पता नहीं करोड़ों साल में वो पत्थर जल के ऐसा हो गया या कोई लावा पिघला होगा, वो हमें तो ठीक है, हर चीज की अल्लाह जब कोई काम करता है तो उसके पहले असबाब तैयार करता है ना, तो असबाब के तहत अल्लाह ने कायनात को चलाया है। लेकिन इससे ये थोड़ी पता चलता है कि ये खुद ब खुद हो रहा है। जब आपको एक चीज का सबब नजर आ रहा है और टाइम पे एक काम हो रहा है तो ये हो नहीं रहा, किया जा रहा होता है। हर काम जब टाइम पे होता है ना, इसका मतलब ये किया जा रहा है। बच्चा जब पैदा होता है, माँ की छातियों में दूध आता है, इसकी एक लॉजिक है। माहिरीन कहते हैं लॉजिक है कि हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और फिर वो दूध वाले हार्मोन्स होते हैं। फिर भाई अभी क्यों पैदा हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं पैदा हो गए हैं भाई, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब वो होते हैं हार्मोन्स, ये खुद ब खुद नहीं हुए, ये किसी ने सिस्टम माँ के पेट में और माँ की बॉडी में ये सॉफ्टवेयर पहले से किसी ने इंस्टॉल किए हुए हैं। देखो आप कंप्यूटर में जब काम करते हो, एफ का बटन दबाते हो तो क्या लिख के आता है सामने, एफ लिख के आता है कि नहीं आता? अब इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है? ये एफ इतना समझदार है कि दबाया तो सामने वर्ड की पे जो है ना एफ लिख के आ गया, खुद ब खुद थोड़ी हो रहा है। यकीनन इसकी एक लॉजिक है, लेकिन ये क्या बात है कि एफ दबाने से एफ ही आ रहा है जो आप चाहते हो? तो ये लॉजिक तो है इसकी। इस लॉजिक की बेस पे उस इंजीनियर का इनकार नहीं किया जा सकता जिसने कीपैड बनाया और वो सॉफ्टवेयर बनाए कि सिस्टम के साथ ये कीपैड अटैच होता है और इस कीपैड की खोपड़ी में ये बात आती है कि जो मुझे एफ का बटन दबा रहा है, जो ए का बटन दबा रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि ये दबाऊं तो ये आए, तो ये आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक तो है, लेकिन ये कहना इलॉजिकल है कि इस लॉजिक को बनाने वाला कोई भी नहीं है, ये खुद ब खुद हुआ है। खुदा की कसम, आप कीपैड पे ABCD लिखते हो और सामने ABCD लिखा हुआ आता है, ये इतना बड़ा कमाल नहीं है। इतना बड़ा कमाल ये है कि बच्चा पैदा होता है और माँ की छातियों में फिजिकली दूध आ जाता है, वहां एफ लिखा हुआ आ रहा है, हकीकत में एफ निकल के नहीं आ जाता सामने। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। आपने ये तो नहीं कि एफ का बटन दबाया या चलो लड्डू का बटन दबाया, लड्डू निकल के आ गया कंप्यूटर से, ऐसा हुआ कभी? क्या ख्याल है भाई? ये लड्डू बोला और सामने क्या आ गया? ये होगा गूगल पे आप लड्डू बोलोगे, लड्डू लिखा हुआ आ जाएगा, बना हुआ भी आ जाएगा। खाने वाला लड्डू सच्ची मुच्ची का नहीं आएगा। इतनी तरक्की साइंस ने नहीं की है, और अगर साइंस कर भी लेना इतनी तरक्की, तो पता है क्या होगा? कि आपको जब लड्डू चाहिए होगा, आप गूगल पे बोलोगे लड्डू, तो फौरन वो कंपनी जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया होगा वो आपके घर लड्डू पहुंचा देगी, जो बना हुआ होगा पहले से। बहुत ज्यादा तरक्की होगी तो ये हो जाएगा ना, लड्डू बोला ठक करके। वो कल किसी ने चंद दिन पहले जो है ना, ये जो आजकल पाकिस्तानी कौम बहुत फारिग है यार, और मीम्स बनाने में तो बड़ी मास्टर है। वो किसी ने भेजा कि वो एक आदमी गूगल से कह रहा है ये वाला गाना सुना, पूरा गाना गा लिया ना, ये वाला सुना। बोला 2-4 जुमले छोड़ दिए होंगे, गूगल ने कहा उल्लू के पट्टे पूरा गा ही लिया, तो जुमले रह गए वो भी गा ले खुद ही। गूगल ने जवाब दिया उल्लू के पट्टे पूरा गाना तो तूने गा ही लिया है, 2 जुमले भी खुद ही गा लेना। तो एक टेक्नोलॉजी अब इतनी भी तरक्की करेगी, देखना आप। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये बहुत आगे जाने वाली है। तो ये भी बता देगी कि अब कम वक्त 2 लाइनें रह गई, ये गालियां भी देखेगी आपको कि उल्टे काम मत कर। तो हम सिस्टम पे एफ का बटन दबाते हैं, सामने एफ लिखा हुआ आता है, ये नहीं कि कोई एफ निकल के सामने आ जाए। हम लड्डू LADDO लिखेंगे तो लड्डू लिखा हुआ या ज्यादा गूगल पे तस्वीर लड्डू ही आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्ट उसी टाइम पे लड्डू तैयार होके कंप्यूटर से बाहर निकल के गिरना शुरू हो जाए। और अगर हो भी जाए, बिल फर्स्ट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए, तो भी भाई ये खुद ब खुद नहीं है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है और दूध लिख के नहीं आ रहा मेरे भाई, समझ रहे हो? लिखा हुआ मिल्क नहीं आ रहा, ऐसे सॉफ्टवेयर माँ के बॉडी में अल्लाह ने डाल दिए हैं। इधर बच्चा आया, सच्ची मुच्ची का दूध निकल के आ गया माँ की छातियों में, आया भी वहां जहां से आना चाहिए। और बच्चा दुनिया में आया, ला तालमून शैआ, अल्लाह कहते हैं कुछ भी इल्म नहीं होता, लेकिन एक बात का इल्म होता है। ये चीज उसके दिमाग में है कि मुझे दूध कहां से, पैदा होते ही माँ की छातियों की तरफ
दूध पीता बच्चा लपक रहा होता है पैदा होते ही। क्या किसने बता दिया? वो तो माँ के पेट में था, उसे कौन सिखा रहा था भाई? पेट के अंदर कौन सिखा रहा था? पैदा होते ही तेरा सबसे पहले काम क्या है? तलाश करना तुझे फीड कहां से मिलेगी। जानवरों के बच्चों को देख लो आप, बकरी का बच्चा पैदा होता है एकदम बकरी के थनों की तरफ ना ऐसे छलांगे मारने लगता है पैदा होते ही। ये ऐसा कमाल है मेरे भाई, इससे बड़ा कमाल दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तभी अल्लाह कहते हैं हादा खल्कुल्लाह, ये मेरी तख्लीक। फिर बच्चे को जो अल्लाह ने बनाया है, हर चीज, कुरान की एक आयत, अहसन कुल्ल शैइन खल्क़हू, हर चीज को बेहतरीन बनाया है, हर चीज को। बच्चा कमजोर होता है, वो मोहब्बतों का मोहताज होता है। बच्चा आपकी कोई खिदमत नहीं करता, अपनी खिदमत ठीक ठाक 10-15 साल तक दबा के लेता है वो खिदमत। अल्लाह को पता था ये जाया हो जाएगा, इससे लोग मोहब्बत नहीं करेंगे क्योंकि बोझ हो जाएगा ना। 10-15 साल कौन खिदमत करे भाई उसकी, लेकिन इसकी जरूरत है, दुनिया में आया है ना, इसके लिए इंतजाम करो। इंतजाम अल्लाह ने क्या किया? बच्चों के चेहरों पे एक खास किस्म की लकीरें डाल दी हैं। ये साइंसदान कहते हैं ये बात, ये मैं नहीं कह रहा, जिसको चाइल्ड स्कीमा कहते हैं। बच्चों के चेहरे पे ना एक अलग किस्म की लाइनें होती हैं जो बड़े होके खत्म हो जाती हैं। कमाल की बात है, वो लाइनें क्या कर रही होती हैं? वो बच्चों को मासूम शो कर रही होती हैं। आपने देखा बच्चे जब देखते हैं ना, बड़ी, हम कहते हैं ना यार बड़े मासूम निगाहें हैं इसकी। कभी बच्चे पे आपको गुस्सा नहीं आता जल्दी, उसके गुस्से पे भी बल्कि उल्टा हंसी आ रही होती है, सिवाय गधों को। गधे वो होते हैं जिनको बच्चे की शरारतों पे गुस्सा आना शुरू हो जाए, इसकी अलामत होती है कि ये कौन है, और फिर वो बच्चों को कूट रहे होते हैं। बच्चा तो, छोटा बच्चा तो भाई वो गुस्सा भी कर रहा है तो हंसने की बात है यार, ठीक है ना, उसको थोड़ी पता है सही क्या है। हमें तो बच्चों की उल्टी बातों पे भी हंसी आ रही होती है, गुस्से वाले कामों पे भी हंसी आ रही होती है। फिर खवातीन कहती हैं खुद पालो ना कुछ दिन, थंस करती हैं फिर नीचे कमेंट्स में, खुद पालो ना कुछ दिन तो पता चलेगा। खैर, वैसे औरत की बड़ी हिम्मत होती है बच्चा पालना, ये हकीकत है, आदमी का काम नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह मियाँ ने क्या किया है, उसकी चेहरे पे कुछ लकीरें, लाइनें ना पेंटिंग कर दी हैं। वो बड़े होकर वो लाइनें क्या होती हैं, खत्म, वो लाइनें चेंज हो जाती हैं। उसकी आंखों में अलग सी एक मासूमियत से डाल दी है, वो देखता है बड़ी मासूमियत से, रोता बहुत जल्दी रोता भी है। और जब बच्चा रोना शुरू करता है ना, उसके चेहरे पे एक अजीब, इतना एक आजिज़ी आ रही होती है कि इंसान का दिल पिघलता चला जाता है। ये कुदरत ने इंतजाम किया, ये बच्चा ऑटोमेटिकली बना होता तो ये पेंटिंग इसके चेहरे पे ना होती। और ये हर मखलूक के बच्चे पर है, जानवरों के बच्चों पे भी होती है ताकि उसकी माँ उस पर तरस खाए, शेर के बच्चों में भी होती है, बड़े होकर खत्म हो जाती है। बड़े होकर अब उसको मासूमियत की जरूरत नहीं है, अब उसको दहशत और रौब की जरूरत है। तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है उस पर रौब आता है। आप शेर को देख लो, और शेर का बच्चा बड़ा क्यूट सा लगेगा, शेर नहीं लगेगा क्यूट सा। शेर को आपने चुम्मी लेने की कोशिश की ना, वहीं से एक आवाज मारेगा, अपनी तमीज से रहो तुम, क्योंकि अब उसको जरूरत नहीं है ना मोहब्बतों की। वो तो अब तो वो पावरफुल हो गया, जब छोटा था तो उसको जरूरत थी मोहब्बत की। तो बकरी के बच्चे में भी ये मासूमियत है, जिसकी वजह से बकरी अपने बच्चे से प्यार करती है। आप बकरी के बच्चे को, मैंने तो बहुत पाले हैं, जब बकरी के बच्चे का रात को पेट भरे, सुबह उसको दूध पिलाए, दोबारा दूध पिए, और रात को आराम भी किया वो, फिर सुबह उसकी छलांगे देखो, ऐसे कलाबाजियां खा रहा होता है और बड़ा प्यार आता है उसके ऊपर। मैंने एक टेडी बकरी पाली हुई थी, उसके 3 बच्चे थे पिद्दे पिद्दे से, तो बकरी टेडी। फिर वही लतीफा याद आता है, वो एक आदमी की टिगनी खातून से शादी हो गई तो बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे थे, तो वो बेचारा तपा रहता था यार, कितने साल हो गए, बच्चे उतने के उतने, वो माँ पे चले गए। तो एक दिन बच्चों की माँ उनको खाना खिला रही है, बेटा खाना खाओ, खर्चा तो इसका हो रहा है ना खाने पे, खाना खाओ बड़े हो जाओगे। तो ये जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे, कह रहे इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए हैं, ये कमबख्त उतने के, कह रही और छोटे होंगे। तो टेडी बकरी जो है ना मैंने पाली हुई थी, 3 बच्चे थे उसके। अब वो क्या, मैं चराने के लिए भी लेके जाता था इधर ही घुमाने के लिए ना असर के बाद। अब तो सिक्योरिटी हालात ऐसे हो गए कि आदमी इजीली घूम ही नहीं सकता। तो उसको हम लेके गए, तो वो क्या करती थी, बकरी चरती रहती, बच्चे भी दाएं बाएं हो जाते। मगरिब से थोड़ी देर पहले ना बकरी को पता था वापसी का टाइम हो गया, तो बच्चे कहीं दूर जा चुके होते थे, बकरी इधर, तो बकरी एक खास आवाज निकालती थी। ये आवाज होती थी बच्चों से कि वापसी का टाइम शुरू हो। वो जो 3 बच्चे फुदकते हुए भागते थे ना, ओहो हो, वो देखने का मंजर था। कोई उधर से भागता हुआ आ रहा है और गिर रहे होते थे, कलाबाजियां की, इतनी स्पीड से भाग रहे थे कि गिर रहे होते थे। वो बड़ा अच्छा लगता था मंजर। वो देख तो वैसे ही ठिकने से बड़े होना ही नहीं था उन्होंने तो वो इतनी स्पीड से भागते हुए, इतना अच्छा मंजर लगता था, नेचर का हुस्न नजर आता था। मैं कहता देखो ये खुद ब खुद नहीं है, इनके बच्चों को पता है कि जो अम्मा ने ये स्टाइल में आवाज निकाली है ना, ये वाला स्टाइल, ये सुबह ये स्टाइल अम्मा का
नहीं होता। ये स्टाइल है ही इसके लिए कि बेटा वापसी का टाइम शुरू हो गया है, तो ये तगड़ 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 भाग रहे हैं, कोई टकरा रहे हैं, कोई गिर रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये स्टाइल इनका खत्म। हर चीज को हमारे रब ने एक बेहतरीन अंदाज से बनाया है। इंसान अपनी बॉडी को देख लो, वफी अनफुसिकुम, अल्लाह कहते हैं अपनी जात में निशानियां देख लो। हमारे सर पे बाल रखे हैं अल्लाह ने, खूबसूरती है या नहीं है इन बालों में? मर्द को दाढ़ी की जीनत दी अल्लाह ने, इसलिए कि इसमें क्या है, मर्द के लिए खूबसूरती। तभी पैगंबरों का हुक्म है दाढ़ी बढ़ाओ। तो हम फितरत से बगावत करते हैं। मर्द को अल्लाह ने एक मर्दाना आवाज दी है, औरत में अल्लाह ने निस्वानियत पैदा की है। औरत में मर्दानगी होती तो मर्द औरत की तरफ माइल नहीं होता। मर्दों में निस्वानियत होती, औरत पना होता तो औरत मर्द की तरफ माइल नहीं होती। तभी कहते हैं खलका, वो क्या है, फजअल मिनहु ज़ौजैन, अल्लाह कहते हैं एक पानी से बनाया, किसी को मर्द बना दिया, किसी को औरत बना दी। मर्द को औरत की तरफ रगबत उसके औरत पने की वजह से हो रही है, औरत को मर्द की तरफ अट्रैक्शन उसकी मर्दानगी की बेस पे हो रही है। तो मर्द को मर्द बना के हर लिहाज से आदमी बना दिया, और औरत को औरत से बना के सर के बाल से पांव के नाखून तक उसमें निस्वानियत डाल। उसकी आवाज देखो, उसके चलने का अंदाज देखो, हर चीज से निस्वानियत टपकती है कि नहीं टपकती है? उसको चेहरे पे बाल नहीं दिए, और मर्द के सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक हर चीज से मर्दानगी टपकती, आवाज, बहादुरी, शजात। फिर औरतें कहती है हमारे मियाँ की खोपड़ी घूमती है, ये भी अल्लाह मियाँ ने सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं ताकि तुम थोड़ा सा डरती रहो इससे। घर चलाना है ना, तो घर चलाने के लिए घर का सरबरा अल्लाह ने आदमी को बनाया, तो अगर उसमें खोपड़ी हर वक्त सेटिंग पे ही रहती तो पूरे घर की खोपड़ियां सेटिंग से आउट हो चुकी होती हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा थोड़ा सा सेटिंग खराब रखो इसकी पागल की, लेकिन थोड़ी खराब ठीक होती है, बहुत ज्यादा ठीक, क्योंकि गधे ज्यादा आजकल मार्केट में मिलेंगे। हर वक्त ही चंगेज खान की तरह उछलते कूदते रहना, अखलाक खराब कर देना, ये ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा रोब, आजकल जो है ना, हमारे यहाँ एतदाल तो है नहीं ना, एतदाल थोड़ी हमारी सोसाइटी में। जो मर्द बद अखलाक होता है वो चंगेज खान की औलाद बन जाता है, हलाकू खान की औलाद बन जाता है, और जो फेमिनिज्म की तरफ जा रहे हैं वो मर्द और औरत का फर्क खत्म। कल कोई फैमिली आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो एक आदमी कह रहा है मेरी बेगम जो है ना मुझसे बगैर बताए चली जाती है, जहां भी जाती है मैं मना कर रहा हूं, तो खातून कहती हैं कि ये भी तो मुझे बगैर बताए चले जाते हैं जहां मर्दी जाते हैं। वो ये कह रही हैं। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखे, अब फेमिनिज्म जो है ना, जो आजकल के कुछ लिबरल किस्म के स्कॉलर जो खवातीन के हुकूक की बात तो कर रहे हैं मगर असल में खवातीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए सिस्टर, आपको अल्लाह मियाँ ने पाबंद किया है कि आप शोहर को बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। कह रही फिर ये भी तो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा ये रुखसती इसकी नहीं हुई है, आपकी हुई है। ठीक है, ये तो वैसे ही बाहर है, बाहर से पकड़ के शादी वाले दिन इसको घर में लेकर आए हैं, ये तो वैसे ही बाउंड आप हो, ये नहीं है। कह रही फिर जुल्म नहीं है। मैंने कहा इसको अल्लाह ने किसी और तरह से बाउंड किया है। वो कह रही मर्द और औरत के तो हुकूक इस्लाम में बराबर हैं। मैंने कहा बराबर हैं, सेम नहीं है। बराबर का मतलब ताकीद में बराबर हैं, एक जैसे हुकूक नहीं है। वरना फिर एक ही जैसे हुकूक डालने होते तो उसको आदमी बनाने की और आपको औरत बनाने की जरूरत क्या थी? आजकल जो लिबरल आजकल स्कॉलर भी इसी तरह के आ रहे हैं, मजहबी स्कॉलर, वो खवातीन से फेवर लेने के लिए ना खवातीन के हक में बोलते रहते हैं, हालांकि वो उन खवातीन को नहीं पता होता ये हमारे हक में बोल तो रहे लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा भाई ये बात ये है कि अल्लाह ताला ने दोनों वलहुन्ना मिस्लुल लदी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कुरान के अल्फाज हैं। अल्लाह कहते हैं मर्द हुकूक में कोताही करेगा इतनी ही सजा मिलेगी, औरत अगर हुकूक में कोताही करेगी तो उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी। यानी ये नहीं हो सकता कि क़यामत में मर्द कहे कि चूंकि मैं मर्द था इसलिए मैंने हुकूक थोड़े कम अदा किए हैं तो आदमी होने की वजह से मुझे बख्श दिया जाए। अल्लाह कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो जितनी सजा उसको मिलेगी, तुम्हें जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें मर्द होने का हम फेवर नहीं देंगे। लेकिन जिम्मेदारियों की नौयत क्या है, वो एक जैसी थोड़ी है, वो अलग अलग है। आजकल खवातीन ये बहुत आजाद होती जा रही हैं और मर्द भी खराब हो रहे हैं, तो वो किसी और तरह से खराब हो रहे हैं, वो किसी और तरह से खराब हो रही हैं। लेकिन खराबी को समझो तो सही कि मर्द पे क्या हुकूक हैं, जो पूरे नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा, और औरत पे क्या हुकूक हैं जो पूरे नहीं करेगी तो दोनों के हुकूक सेम नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये बहुत हो रहा है, मर्द कहता है भाई तुम नहीं जाओ, तुम घर पे रहो, तुम्हें इजाजत नहीं है। तो जब मैं तुमसे पूछती हूँ कहाँ जा रहे हो तो तुम कैसे मुझसे पूछ रहे हो? तो वो कल जो केस आया ना, वो खातून यही कह रही है कि ये भी तो नहीं मुझे बताते। मैंने कहा देखें ये आदमी है, ये क्या है, ये मियाँ है, ये आपकी वाइफ नहीं है। अखलाकी तौर पर यह है कि बता दो भाई कहाँ जा रहा हूं मैं, बिला वजह क्यों घर में लड़ाइयां कर रहे हो?
कुछ चर्च पीने तो हाँ चर्च पीने जा रहे हो तो फिर बता दो, फिर मुझे छपड़ में बता दो, फिर ये बताने का नहीं है। तो नॉर्मल घरों की बात कर रहा हूं ना। तो खवातीन क्या कर रही हैं, नहीं हम क्यों बताएं अपने मियाँ को। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें अल्लाह मियाँ ने जो सरबरा बनाया है ना, तो सरबरा पूछ सकता है कि आप कहाँ जाए। एसएचओ हमसे पूछेगा मुफ्ती साहब महल्ले में क्या हो रहा है, रिपोर्ट पेश करें, मस्जिद में कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा, क्या ख्याल है। मैं कहूं जैसे तुम मुझसे पूछ सकते हो एसएचओ साहब, मैं भी आपसे पूछूंगा बताओ कितने चोर पकड़े, अपनी जिम्मेदारी। एसएचओ कहेगा मुझसे डीएसपी तो पूछ सकता है भाई, जो मेरे मातहत हैं वो मुझसे नहीं पूछ सकते। तो मियाँ जब सरबरा है तो सरबरा से मोहब्बत में पूछ लिया जाए कोई बात, एक अलग बात है, उस पर धौंस नहीं जमाई जा सकती। मातहत पे वो धौंस जमा सकता है, ये अल्लाह का हुक्म है। अब आपको इस्लाम पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ दो इस्लाम को, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी तबके को खुश करने के लिए इस्लाम का हुक्म ही चेंज कर दिया जाए। तो कहने लगी कि वो फिर क्यों ये उनको इस्लाम ने इतना फेवर क्यों दिया। मैंने फेवर कहां दिया, बेड़ागरक कर दिया इस्लाम ने उसका, मर्द का। सारी जिम्मेदारी नान नफके की उसके ऊपर डाल दी है ना। आप घर में बैठ के खाओ, आपके बच्चों को भी आपको भी कौन खिलाएगा, ये कमबख्त खिलाएगा। गाली आ रही थी अभी, छोड़ो बस। ये खिलाएगा। तो अब अल्लाह ने उसको भी तो कोई राइट दिया है ना कि वो आप उसकी वजह से बाउंड तो हो ना, वो तभी खिलाएगा। वो कहेगा अगर आप भी आजाद हो, जब चाहो आप चली गई वहां जाके बैठ गई, उधर जाके बैठ गई, तो जब दोनों सेम है तो सेम है तो फिर आधा आप कमाओ आधा मैं कमाऊंगा, जैसे अंग्रेज करते हैं। फिर ये नहीं बोलो कि जी आपके जिम्मे गैस बिजली का बिल है और बच्चों की तालीम है, फिर ये बातें गलत हो जाती हैं। और ये भी खूब समझ लो कि मर्द भी औरत उसके मातहत जो होती है तो अल्लाह ने उसकी वजह कुरान में बयान की है, बिमान फकू मिन अम्वालिहिम, कि हमने मर्द के जिम्मे लगाए नान नफका उठाए। अगर मर्द ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो फिर औरत पर उसकी इताअत लाजिम नहीं है। फिर ये भी एक तरफा बयान लोग सुन के धौंस जमाते हैं, बेगम रुखसती तुम्हारी हुई है मेरी नहीं हुई है, ठीक है ना, तुम बाउंड हो मैं थोड़ी बाउंड हो। वो इस लिहाज से वो बाउंड है कि वो आपके घर की चार दीवारी से आपकी मर्जी के बगैर नहीं निकलेगी। आप किसी और तरह से बाउंड हैं, आप इस बात के पर बाउंड हैं, पाबंद हैं कि अब उसकी सारी जिंदगी की माली जिम्मेदारी किसके जिम्मे है, वो आपके जिम्मे। तो आप जिम्मेदारी नहीं उठाते, फिर उसके जिम्मे नहीं है कि आपकी इताअत करे। और जिम्मेदारी से बेसिक जिम्मेदारियां हैं, बेसिक जिम्मेदारियां, क्योंकि बास खवातीन कहती हैं वो हमारी तो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, हमने उस दिन पिज्जा मंगवाया था वो नहीं लाके दिया था इन्होंने, मैंने कहा था कि आपने कोरोला रखी हुई है तो मेरे पास कम से कम एक एफएक्स हो। तो ये अच्छी बात है, दे दें बेगम को लेके, लेकिन ये नान नफके में नहीं आती ये चीजें। हाँ अखलाकी जिम्मेदारियां होती हैं लेकिन नान नफके में ये नहीं आता है, बेसिक नान नफका, इसलिए हम कहते हैं। खैर, तो अल्लाह ताला अपने कमालात के जिसको जो बनाया, हाँ अल्लाह बाज दफा ना अपनी कुदरत दिखाने के लिए कुछ माजूर भी पैदा कर देता है, कुछ जो है वो ट्रांसजेंडर भी पैदा कर देता है, वो अल्लाह की कुदरत है। माजूर भी पैदा हो जाते हैं, बच्चा पैदा होता है माँ की छातियों में दूध नहीं आता, वो तो बीमारी है ना, वो एक अलग चीज है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जैसे बीज डालते हैं बाज दफा जल जाता है, पौधा नहीं उगता, लेकिन जब उगता है तो कौन उगाता है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है जिससे तनावर दरख्त पैदा होते हैं। तो अल्लाह के कमालात के मुकाबले में तो कोई, वो तो सोचते चले जाओ, बड़ी से बड़ी चीज को देख लो, छोटी से छोटी बेजान चीजें हैं ना, ये एटम, इसको तोड़ते चले जाओ ना, अजीब अल्लाह की कुदरत निकलेगी। एक तरफ निजाम शमसी देखते हैं, सूरज और जमीन घूम रही है, तोड़ते चले जाओगे ये सेटअप अंदर भी नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं। हर जगह एक ही इक्वेशन है जिसपे पूरी कायनात को अल्लाह ने चला दिया और हरकत में चलाया अल्लाह ने, इसलिए हरकत करते रहोगे तो सेट रहोगे। पूरी कायनात का निजाम किस पर है, हरकत है, इसलिए मशहूर है हरकत में बरकत है। जो भागता दौड़ता चलता फिरता उछलता कूदता रहेगा ना, सेट रहेगा। जो बैठ गया वो मर गया, ये ध्यान में रखना। सुस्त तरीन जितना सुस्त होगा ना उतना डिप्रेशन में ज्यादा जाएगा, सेहत उतनी खराब होगी। ये जो लोग कहते हैं ना हम तो आराम कर रहे हैं और हमारी डिप्रेशन फिर भी दूर नहीं हो रही, आराम करने की वजह से तो दूर नहीं हो रही तुम्हारी डिप्रेशन। जितना आराम चाहिए था उससे ज्यादा आराम कर रहे हो तुम, भागो दौड़ो उछलो कूदो पसीना निकालो तो इससे खुश रहोगे। तो अल्लाह ताला की कुदरत क्या है, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर। अल्लाह कहता है कलिमा कुन की ताकत से पूरी कायनात को मैंने बना दिया, इंसान को बना दिया। यफ़अलु मा यशा फ़अालुल लिमा युरीद, जिस चीज का इरादा करता हूं, फाइल नहीं का फ़अाल कर गुजरता हूं उसको, जिस चीज का इरादा करता हूं कर गुजरता हूं। तो